आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या स्टॉक मार्केट से कंसिस्टेंटली 1.5 लाख रुपए कमाया जा सकता है, और अगर 1.5 लाख रुपए कमाया जा सकता है तो इसके लिए कितनी कैपिटल चाहिए लेस रिस्क के साथ, और क्या बिना फ्यूचर एंड ऑप्शन किए इक्विटी से हम 1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। मैं हर मंथ कितना पैसा इक्विटी से स्टॉक मार्केट से कमा लेता हूँ, ये सब मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं सीधे आपको लेके चलता हूँ अपने कंसोल पे जीरोडा के, जहाँ पर हम ये देखेंगे। तो कंसोल पे आके मैंने क्लिक किया कंसोल पे, तो ये हमारा रिपोर्ट्स ओपन हो। यहाँ पर हम रिपोर्ट्स में जाएंगे और रिपोर्ट्स के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे, रियलाइज्ड प्रॉफिट पे क्लिक करेंगे। पहले मैं आपको इस पूरे साल का बताता हूँ, 2024 का। तो जनवरी से हम देखते हैं कि कितना प्रॉफिट मुझे हुआ है। तो जनवरी 1 से लेके सितंबर 2022 22 सितंबर 2024 तक हम देख रहे हैं। ये मैंने दिखाया आपको। आप देख सकते हैं कि रियलाइज प्रॉफिट 13 लाख का है और नेट रियलाइज प्रॉफिट 12,57,000, मतलब ये 9 महीने का प्रॉफिट है। तो इसको आप अगर 9 से डिवाइड करेंगे 12,57,000 को, तो 1,30,000 के आसपास आता है ना। तो अब मैं आपको मंथ बाय मंथ बताता हूँ जनवरी से कि मैंने कितना पैसा कमाया है। तो हम यहाँ पे जाएंगे, मैंने 1 जनवरी सेलेक्ट किया और 31 जनवरी सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, 1 जनवरी एंड फिर 31 जनवरी। तो देखते हैं जनवरी में कितना पैसा कमाया। जनवरी में मैंने कमाया है 3 लाख रुपए नेट रियलाइज्ड, मतलब ऑलमोस्ट 3,40,000। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फरवरी में कितना हुआ है। एक फरवरी सेलेक्ट क्यों नहीं करने दे रहा है? तो हम अब फेब में गए और यहाँ पर भी मैंने आपका फेब सेलेक्ट कर दिया। और फेब में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा प्रॉफिट हुआ है 2,30,000 के आसपास नेट रियलाइज्ड। अब अगर हम इसी को जाके मार्च का देखें कि मार्च में कितना हुआ है, तो मार्च में आप देख सकते हैं कि मेरा लॉस हुआ है 130 रुपए का। प्रॉफिट जब हुआ है तो वो लाखों में हुआ है, लेकिन जब लॉस हुआ है तो मेरा 1,000 भी लॉस नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम ये देखते हैं कि अप्रैल में कितना मेरा प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो अप्रैल में आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ है। तो ये सबसे कम प्रॉफिट अभी तक हुआ है। पहले मेरा 3.40 हुआ था, फिर 2.30 हुआ था और अब 1.44 हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं मई में कितना हुआ है। सो मई में आप देख सकते हैं कि मेरा प्रॉफिट हुआ है 1,57,000। ठीक है, अब आप ये देख सकते हो जून में कितना हुआ है। तो जून में हम जाते हैं, जून का मैंने सिलेक्ट किया। ये 2024 का हम देख रहे हैं सब कुछ, है ना। तो जून सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, और जून में आप देख सकते हो सिर्फ 71,000, मतलब ये सबसे कम प्रॉफिटेबल एक ही शायद ट्रेड लिया हुआ है वहाँ पर, है ना, विप्रो का। ठीक है, और अब हम देखते हैं जुलाई में कितना हुआ है। तो जुलाई में अगर हम जाके देखें तो जुलाई में मेरा प्रॉफिट हुआ है 1,48,000, 1,48,000, मतलब 1.5 लाख के आसपास। अब हम देखते हैं अगस्त में कितना हुआ है। तो अगस्त में अगर हम देखेंगे, अब अगस्त में आपको लॉस दिखा रहा है, 67,000 का लॉस है। ठीक है, और ये लॉस एक्चुअली इसलिए हुआ था कि आईडीएफसी की जो, मतलब ये लॉस नहीं हुआ था, ये आईडीएफसी बैंक जो है मैं खरीदा था। यहाँ पर आप देख सकते हो आईडीएफसी का लॉस है, और ये इसलिए था क्योंकि मैंने ये
अपनी वाइफ के अकाउंट में एज अ गिफ्ट ट्रांसफ़र किए थे। तो जब हम गिफ्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो जो डिफरेंस मतलब जब ट्रांसफर होता है वो क्लोजिंग प्राइस पे होता है। तो उस दिन की क्लोजिंग प्राइस जो थी वो 73 रुपये थी। 73 रुपये की प्राइस पे वो मेरे वाइफ के अकाउंट में क्रेडिट हो गया है ना। तो इसलिए वो यहाँ पर लॉस बता रहा है। तो इस महीने में आप ये मान सकते हैं कि मैंने ट्रेडिंग ही नहीं करी है कुछ भी। अब ये हमारा लास्ट मंथ चल रहा है आपका सितंबर। तो सितंबर में हमारा 22 सितंबर, और ये अगर आप देखें यहाँ पे तो ये 1 सितंबर। तो इस महीने में अगर देखें तो इस महीने में मेरा प्रॉफिट हुआ है 2,36,000 फिर से। तो आप ये देख सकते हैं कि एक ही मंथ है जिसमें मेरा मिनिमम प्रॉफिट 73,000 या 78,000 था। अदरवाइज हर मंथ में मेरा कम से कम 1,45,000 प्रॉफिट रहा है। अब आप ये बोलोगे कि सर ये 1.5 लाख रुपए कमाने के लिए आपका क्या बोलते हैं कैपिटल कितना होता है। तो मैं आपको अपना कैपिटल बता देता हूँ कि मेरा कैपिटल कितना है। 25 से 30 लाख के आसपास मेरा कैपिटल रहता है। तो ये अगर हम जाएंगे फंड्स में या डैशबोर्ड पे हम चले जाए तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 34 लाख बता रहा है कैपिटल, है ना। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था इतना कैपिटल नहीं था, ठीक है। तो जनरली 25 से 30 लाख का कैपिटल लेके मैं चलता हूँ, है ना। अब आप ये बोलोगे कि सर इतनी बड़ी कैपिटल पे आप सिर्फ 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो। तो भाई साहब मेरा जो अगर ये अकाउंट है इससे मेरा ऑब्जेक्टिव या मेरा जो गोल है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% का रिटर्न निकालना। तो आप देख सकते हो कि 30 लाख है, अगर 30 लाख है तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं इस अकाउंट से 3 लाख रुपए महीने निकालूं, जो हो नहीं पाता है। लेकिन आप देख सकते हो कि मैं 2-3 बार, एक बार वो स्टार्टिंग में 3,30,000 तक गया हूँ, है ना। अभी सितंबर चल रहा है, इसमें 2,50,000 ऑलरेडी हो चुका है ना। और बीच में भी आपने देखा 2-3 बार 2.5-2.5 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो कई बार 8-9% आ जाता है और कभी कभार नहीं आता है। कम से कम 5% तो आ ही जाता है, मतलब 1.5 लाख के आसपास मेरा इनकम इसमें हो ही जाता है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इसमें कैपिटल को ग्रो करना है विथ सर्टेन परसेंटेज विच इज़ इन बिटवीन 5 to 10%, जो कि फुलफिल हो रहा है। और आप देखो कि कितने लोगों का नौकरी में रेगुलर जॉब में 1.5 लाख इनकम होता है ना। अगर मैं बात करूं तो अगर स्टॉक मार्केट से रेगुलरली हर मंथ मेरा 1.5 लाख का इनकम हो रहा है तो जॉब करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप और आप देख लो पिछले 9 महीने से एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट है। एक बार लॉस हुआ था आईडीएफसी का, आपने देखा 78,000 का। फिर भी ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट जो रहा है 9 महीने में वो 13,50,000 हमने स्टार्टिंग में देखा। तो मैं अपना जो वेरीफाइड पीएनएल है वो भी आपको डाल दूंगा, आप चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन से स्ट्रेटजीज यूज करता हूँ तो आप कमेंट्स कर सकते हैं कि अगर कमेंट्स आते हैं तो मैं अपना स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा कि फॉर दिस स्विंग ट्रेड्स व्हाट स्ट्रेटजीज आई हैव यूज, है ना। जिससे मुझे कंसिस्टेंटली ऑलमोस्ट 1.5 लाख का प्रॉफिट हर बार हर मंथ हो जाता है। थैंक यू।